उसका लाभ अपने वार्ड वासियों को पहुंचाऊंगा, चाहे वह सरकार के दी गई योजनाओं का लाभ हो या मेरे व्यक्तिगत प्रयास से हो। लोग हमारे वार्ड के सुरक्षित रहें, उसके लिए हम क्या योजनाएं बनाते हैं, वार्ड के अंदर में नाइट गार्ड की व्यवस्था हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है। पिछले जो भी पार्षद यहाँ से हुए हैं वह आज तक यह सब नहीं करवा पाए हैं। बनते हैं और फिर जीत के जाते हैं, फिर 5 साल बाद नजर आते हैं। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय में और बेगूसराय के वार्ड 39 से दावेदारी ठोकी है नीरज जी ने। नीरज जी एक अधिवक्ता भी हैं, जिले में उनकी अपनी पहचान है, समाज सेवा भी इनकी अपनी पहचान है। नीरज जी, एक समाज सेवी के रूप में अपने नामांकन दाखिल किया है और किस तरीके का आपका प्लान है आपका अपने वार्ड के लिए, क्या आपने सोच के रखा है इस बार? देखिए, जब 7 सितंबर को रोस्टर आया तो रोस्टर के मुताबिक बेगूसराय नगर निगम का मेयर और उप मेयर पद महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया। पार्षद के रूप में लोगों के बीच में भी रहकर सेवा देने का मैंने सोचा और इस निमित्त ही मैं वार्ड नंबर 39 से अपना नामांकन 23 तारीख को कराया हूं। मैं एक पार्षद के रूप में उसके क्षेत्राधिकार में जो आता है उसका लाभ अपने वार्ड वासियों को पहुंचाऊंगा, चाहे वह सरकार के दी गई योजनाओं का लाभ हो या मेरे व्यक्तिगत प्रयास से हो। मैं उनके हर दुख सुख में शामिल रहूंगा। क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि पिछले जो यहाँ से पार्षद चुन के गए वो नहीं कर पाए और आप आएंगे तो उसमें क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह का बदलाव आप चाहेंगे? वार्ड पार्षद के रूप में आने के बाद एक पार्षद की सबसे पहले अपने वार्ड के साफ सफाई की ध्यान मूलतः रखनी होती है और उसके बाद रोशनी की व्यवस्था, फिर जल निकासी की व्यवस्था और लोग हमारे वार्ड के सुरक्षित रहें, उसके लिए हम क्या योजनाएं बनाते हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है या नहीं है, कैसे हम करवाएंगे, या वार्ड के अंदर में नाइट गार्ड की व्यवस्था हो, उसके लिए क्या व्यवस्था है। ये तमाम जो मूलभूत आवश्यकता है वार्ड के जनता के लिए, वह आज पिछले जो भी पार्षद यहाँ से हुए हैं वह आज तक यह सब नहीं करवा पाए हैं। बनते हैं और फिर जीत के जाते हैं, फिर 5 साल बाद नजर आते हैं। तो वार्ड में जो मूलभूत जरूरत है, साफ सफाई, रोशनी, जल निकासी, सुरक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे और हम बनने के बाद अगर जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से यह काम होगा। हमने देखा कि बेगूसराय में जाम की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, जिससे बेगूसराय हमेशा परेशान रहा है, लोग परेशान रहे। उसमें किस तरह की आपकी योजना है कि आपके वार्ड में के लोग इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे? आपने सही सवाल किया। एक पार्षद के रूप में मैं अपने वार्ड के अंदर में जो काम होगा वह तो करूंगा, लेकिन जब बोर्ड की बैठक होगी तो उस बोर्ड की बैठक में पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं उस पे चर्चा होती है। एक वार्ड दूसरे वार्ड से कनेक्टेड होता है। अब एक ऐसा प्लान हो जो कि हर वार्ड में काम आवे। जाम लगती है तो प्रधान सड़क से मुख्य सड़क से अन्य सड़क में जो जाता है उसका कैसा कनेक्टिविटी हो जिससे कि शहर का जाम नहीं लगे। रोड किनारे जितने भी दुकानें लगे हैं उसको कैसे हम सिस्टमेटिक लगावें जिससे कि आम जन को, आम राहगीर को चलने में सुविधा हो। इस पे फोकस करने की आवश्यकता है। ये थे नीरज जी। इनका कहना है कि जो बेगूसराय की और इनके वार्ड की मुख्य समस्या है जाम और जल जमाव की, स्वच्छता की, वो अगर चुन के आते हैं, जनता उनको मौका देती है तो प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का वो निजात करेंगे।
कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, बेगूसराय।